मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज को बड़ी राहत देते हुए कलेक्टर के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने न सिर्फ कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए बल्कि आदेश की तारीख को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़े मामले में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया कलेक्टर की कार्रवाई पर संदेह जताया है। कॉलेज की ओर से दलील दी गई थी कि संस्था मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 181 और 82 के तहत भूस्वामी की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बावजूद कलेक्टर ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया। मामले में सबसे अहम पहलू आदेश की तारीख को लेकर सामने है। रिकॉर्ड के मुताबिक कलेक्टर के समक्ष प्रकरण 23 जनवरी 2026 को अंतिम आदेश के लिए संधिबद्ध था, लेकिन आदेश 12 जनवरी 2026 को ही पारित कर दिया गया। इसी दौरान अतिरिक्त आयुक्त द्वारा 19 जनवरी 2026 को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए थे। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद कलेक्टर का फैसला प्रभावहीन हो गया है और मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। ये क्रिश्चियन कॉलेज के विषय में कलेक्टर महोदय ने एक सूचना बताओ कारण जारी करा था, शो कॉज नोटिस। उसको हमने पहले चैलेंज करा था, तो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित करा था कि आप जाकर के उस कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब दें। हमने जवाब दिया। जवाब देने के बाद कलेक्टर ने उस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद हमको पहले इनकार करा कि हम विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते प्रति परीक्षण के। उसको विड्रॉ करा ऑर्डर को। उसको हमने चैलेंज करते हुए कमिश्नर की अपील लगाई थी। कमिश्नर ने यथास्थिति बनाने का आदेश दिया था और यथास्थिति के रहने के दौरान कलेक्टर ने फाइनल आदेश बैकडेट में पास कर दिया। उसके बाद हमने चैलेंज करते हुए ये कहा इस आदेश को, कलेक्टर महोदय के आदेश को, कि पहला तो ये मैटर यथास्थिति बनाने का आदेश कमिश्नर का था, इसलिए आप यथास्थिति में कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। दूसरा, हमने ये कहा था कि आपको ये न इस विषय पर संज्ञान लेने का अधिकार है और न ही आपको आदेश पारित करने का अधिकार है, क्योंकि ये ग्रांट दी गई है महारानी द्वारा क्रिश्चियन कॉलेज को और न ही कोई कंडीशन का वायलेशन है। और आपने कहा है कि ग्रांट की जमीन गवर्नमेंट लेसी की कैटेगरी में नहीं आती है और गवर्नमेंट लेसी अगर वो नहीं है तो धारा 182 मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। शासन की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल जी ने इसका विरोध करा था, कहा कि इसकी अपील मेंटेनेबल है, ये चाहे तो इस आदेश की अपील कमिश्नर के यहाँ दफा 44 मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड की कर सकते हैं। उसका हमें तर्क ये था कि साहब हर उस आदेश में जिसमें संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है और जिसमें इनको अदरवाइज ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उसके लिए अपील मेंटेनेबल नहीं है। और उस अपील से भी क्या होगा, जिस अपील में सरकारी अधिकारी सरकार के मामले में अपील सुनेगा। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे तर्कों से सहमत होते हुए यथास्थिति बनाने का अगली तारीख तक आदेश पारित करा है और इस ऑर्डर को स्टे करा है कलेक्टर महोदय के।